नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित शर्मा अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा एंड यू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको ज्ञात ही होगा इस समय देश में कोरोना महामारी ने हाहाकार मचाया हुआ है। इस बीमारी के द्वारा देश के हर राज्य में केस बढ़ते ही जा रहे हैं और हमें इन केस जितने भी ये केस बढ़ रहे हैं उसमें मृत्यु दर हमारे यहाँ बहुत कम है। तो ये बहुत एक अच्छी बात है। पर इस देश में अभी भी कोरोना वायरस का संकट ख़त्म नहीं हुआ है। अतः हमें सबको मिलकर इस बीमारी को हराना होगा। इसके लिए हम सबको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा, क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी वो इस बीमारी से बचा रहेगा या उसको इस बीमारी के भयंकर जो दुष्परिणाम होते हैं वो नहीं डेवलप हो पाएंगे। अतः आप सबको अपनी इम्यूनिटी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको अपनी जीवन शैली और खान पान में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आयुर्वेदिक काढ़े के बारे में बताया था, तो जिसमें गिलोय के बारे में कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे कि गिलोय की पहचान क्या है, कैसे हम गिलोय को पहचान। तो आज हम आपको गिलोय के बारे में बताने जा रहे हैं। इस गिलोय का बॉटनिकल नेम टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है। ये बेल आसपास हमारे झाड़ियों में, पहाड़ों में, पेड़ों के ऊपर, खासकर नीम, पीपल, बड़, इनके ऊपर चढ़ी हुई मिलती है। इस बेल को आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिला है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बेल है। आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों में से इसका नाम शामिल है। ये समस्त रोगों को हरने वाली तथा इसको रसायन कहा गया है आयुर्वेद में। गडुच्ची रसायन बहुत फेमस ड्रग है आयुर्वेद की। तो इस बेल की महिमा मंडन बहुत ज़्यादा आयुर्वेद में किया गया है। हर दवा मेडिसिन में लगभग गिलोय का प्रयोग होता है। इस बेल का जो वीर्य होता है वो उष्ण वीर्य होता है। जो इसका प्रकृति होती है उष्ण होती है, और जो इसका रस होता है वो तिक्त होता है, विपाक मधुर होता है। तिक्त रस के कारण ये पित्त सामक होती है, ना कि पित्त वर्धक। अतः कुछ लोगों को भ्रम होता है कि गिलोय उष्ण वीर्य होने के कारण कहीं हमें गर्म कर दे या नुकसान कर दे। ऐसा कुछ नहीं है। सही मात्रा में उचित डोज लेने पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका नियमित सेवन आप कभी भी, कोई भी एज का कर सकता है। अतः इसका सेवन का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। दोस्तों, इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि गिलोय, गडुच्ची, अमृता। अमृता इसको इसलिए कहा गया है कि यह बेल अमर रहती है। इस बेल को काट कर हम कहीं भी घेर देंगे तो ये दोबारा उगनी शुरू हो जाती है, दोबारा उग जाती है। थोड़ा सा मिट्टी में दबाने के बाद ये पुनः जीवित हो उठती है, इसलिए इसको अमृता कहा गया है। और इसके जो गुण है बहुत ही ज़्यादा होने के कारण और शरीर को स्वस्थ प्रदान करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होने के कारण इसको अमृत कहा गया कि अमृत के समान ये गुणकारी है। इसको छिन्न रुआ भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो इसको अगर हम काट कर अलग करते हैं, मैं दिखाऊंगा। जैसे इसको हमने काट के ऐसे किया तो इसको जैसे अलग करते हैं तो आसानी इजीली अलग हो जाती है, इसलिए इसको छिन्न रुआ भी कहते हैं। ये देखिए जी, ये इसकी एक पहचान है। एक इसको हम आपको पहचान बताने जा रहे हैं कि जो इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन हम करते हैं तो इसको देखने के, इसके देखिए आप, इसके चक्र बने हुए हैं ऐसे ऐसे। ये इसकी खास पहचान है गिलोय की। आप देखिए, ये इस तरीके से चक्रांगी बोला गया है इसको। इसका एक नाम चक्रांगी भी है। इसको चक्र की आकृति के कारण इसको चक्रांगी कहा गया है। तो ये इसकी खास पहचान है दोस्तों। इसलिए इस गिलोय का प्रयोग ज़्यादातर हम जो ज्वर रोग में, खासकर मलेरिया, डेंगू और जितने भी वात श्लेष्मिक ज्वर होता है उसमें प्रयोग होता है। तो दोस्तों, इसका और प्रयोग इसका, जैसे गाउट, आर्थराइटिस, जिसमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, वात रक्त में बहुत अच्छा रोल गिलोय का बताया गया है। गिलोय का सेवन हम काढ़ा के तौर पे या गिलोय सत्तू आता है उसके तौर पे कर सकते हैं। ये रस प्रधान धातु है, इसमें रस प्रधान होता है, तो ये रस धातु को बढ़ाने में काम आती है। जैसे कि रस धातु, रक्त में जो रस धातु होती है, जैसे प्लाज्मा, उसको प्लाज्मा कहते हैं मॉडर्न में, उसको बढ़ाने में काम आती है। अतः ये प्लेटलेट को बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी दवा है।
इसलिए आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा, जब भी बुखार होता है तो लोग गिलोय का सेवन करना शुरू कर देते हैं ताकि प्लेटलेट डाउन ना हो। तो ये इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। और भी इसका कई बीमारियों में इसका प्रयोग होता है, जैसे दौर्बल्य, कमजोरी वगैरह में इसका काढ़ा लिया जा सकता है। साथ में जैसे किसी और धातु, शुक्र धातु या और अन्य धातुओं को मजबूत करने में काम आता है। साथ ही इसका प्रयोग जैसे झुर्रिया, अनीमिया, चिकनगुनिया, इन डिजीज़ में बहुत अच्छा रोल है इसका। अतः दोस्तों, आप सब इसका प्रयोग कीजिए, इसका काढ़ा बनाइए। अगली वीडियो में मैं इसका जो सत्व होता है वो सत्व के बारे में आपको बताऊंगा। जो इसके पत्ते होते हैं दोस्तों, पान के आकार के होते हैं, इसकी पहचान ये भी होती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में इसका गिलोय का सत्व कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपको और बेटर आयुर्वेदा के बारे में जानकारी दे सकें। धन्यवाद।